आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं वीजा गाइड यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा ग्वाटेमाला के वीज़ा के बारे में। और आज मैं आपको बताऊंगा ग्वाटेमाला का वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं। बहुत ही इन्फॉर्मेशनफुल वीडियो है और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था और मैसेज किया था कि ग्वाटेमाला का वीज़ा कैसे ले सकते हैं, ग्वाटेमाला कैसे जा सकते हैं। तो उसके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा किस तरीके से आप ग्वाटेमाला का वीज़ा ले सकते हैं और ग्वाटेमाला आप कैसे जा सकते हैं। ग्वाटेमाला की बात किया जाए तो ग्वाटेमाला बहुत ही खूबसूरत कंट्री है और इसके बारे में आज आपसे हम बात करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे ग्वाटेमाला के वीज़ा के बारे में। उससे पहले आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है, टाइम पहली बार अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, पहली बार अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं इस चैनल पर जॉब इमिग्रेशन वीज़ा की वीडियो बना के डालता हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल होता है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जरूर जुड़िए। साथ ही साथ जो बेल का बटन है जरूर क्लिक करिएगा। नोटिफिकेशन, अगर आप बेल के बटन पर क्लिक करते हैं नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और कोई वीडियो डालूंगा सीधे आप तक पहुंचेगा, कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो मैं इस चैनल पे जॉब इमिग्रेशन वीज़ा की वीडियो बना के डालता हूँ, वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और ट्रैवल ब्लॉग बना के डालता हूँ। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे रिपब्लिक ऑफ ग्वाटेमाला के वीज़ा के बारे में। ग्वाटेमाला कंट्री के बारे में आपको बताऊंगा और जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, बिजनेस जो वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा और बाकी जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको दूंगा और आपको सब कुछ आपसे शेयर करूंगा, आपको सब कुछ बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अगर बात की जाए ग्वाटेमाला की, तो ग्वाटेमाला कंट्री जो है सेंट्रल अमेरिका में एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है और इस कंट्री में बहुत पीसफुल कंट्री है। सेंट्रल अमेरिका की बात किया जाए, सेंट्रल अमेरिका में बहुत ही खूबसूरत देश है और अगर इस देश का जो बॉर्डर है बात किया जाए तो इसके नॉर्थ और वेस्ट में मैक्सिको है और नॉर्थ ईस्ट में बेलीज है जो कि एक कैरेबियन सी, और ईस्ट में इसके ऑन्ड्रूस है और साउथ ईस्ट में इसके एल साल्वाडोर है और साउथ में पैसिफिक ओशन है। तो बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। इसका जो बॉर्डर है वो मैक्सिको से मिलता है। अगर आपके पास मैक्सिको का वीज़ा है तो आप ग्वाटेमाला से आप मैक्सिको भी जा सकते हैं घूमने के लिए। और सेंट्रल अमेरिका की बात करूँ, सेंट्रल अमेरिका में मैक्सिको और आपका ग्वाटेमाला, ये दोनों देश बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही अच्छे देश हैं। वैलीज भी बहुत अच्छा है, वैलीज भी आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं। तो अगर आपको जाना है ग्वाटेमाला तो आप ग्वाटेमाला का वीज़ा कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले बात कर लेते हैं ग्वाटेमाला की करेंसी के बारे में। अगर ग्वाटेमाला की करेंसी की बात की जाए तो ग्वाटेमाला की एक करेंसी इंडिया का 10 से 11 रुपए के आसपास हुआ, कभी घटता है कभी बढ़ता है, तो वो डिपेंड करता है क्या वैल्यू के ऊपर, जो घटता है बढ़ता है। ग्वाटेमाला में अगर महंगाई की बात की जाए, अगर मैक्सिको से कंपेयर किया जाए ग्वाटेमाला, तो ग्वाटेमाला मैक्सिको से ज़्यादा सस्ता है। यहाँ पर रहना, खाना और घूमना सस्ता है, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी फ्रेंडली देश है। यहाँ पे हर चीज़ आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा और बहुत ही सस्ता मिलेगा। यहाँ की लैंग्वेज की बात की जाए तो इनका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है स्पेनिश। अगर आप ग्वाटेमाला जा रहे हो तो आपको लैंग्वेज में दिक्कत आ सकता है कि यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो स्पेनिश है और यहाँ पे स्पेनिश सबको पता है, सबको आता है। अगर आपको इंग्लिश, यहाँ पे बहुत कम लोगों को आता है और इंग्लिश अगर आपको आता है तो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत होगा क्योंकि यहाँ अधिकतर लोग जो हैं उनको स्पेनिश आता है क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज जो ग्वाटेमाला का है वो स्पेनिश है। अगर यहाँ बात किया जाए, अगर आप इंडिया से जाते हैं किसी और देश से जाते हैं तो आपको फ्लाइट कहाँ के लिए मिलेगा। ग्वाटेमाला का जो सबसे बड़ा शहर है, कैपिटल जो है उसका नाम है ग्वाटेमाला सिटी। और आप अगर कहीं से भी जाते हैं, अगर आप यूरोप से जाते हैं तो आपको ग्वाटेमाला सिटी का ही आपको फ्लाइट लेना पड़ेगा। अच्छा, अब मेन बात आता है कि ग्वाटेमाला जाएँ तो जाएँ कैसे। तो ग्वाटेमाला का जो टिकट है आपको इंडिया से बहुत ही महंगा मिलेगा और आप इंडिया से ग्वाटेमाला अगर जाते हो तो टिकट आपको काफ़ी एक्सपेंसिव मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब भी ग्वाटेमाला आप जा रहे हो तो आपको ट्रांजिट का रूट जरूर देखना है। अगर आपका ट्रांजिट यूके से होता है, अगर आपका ट्रांजिट यूएस से होता है, अगर आप ट्रांजिट कनाडा से होता है तो आपको दिक्कत आ सकता है। आपको फ्लाइट पे बैठने नहीं देंगे, बहुत कुछ प्रॉब्लम आपके सामने आ सकता है। तो आप ऐसा रूट सेलेक्ट करिए जिससे आपको, अगर आप ग्वाटेमाला जा रहे हो तो आपको दिक्कत ना हो। तो अगर मैं बात करूँ ग्वाटेमाला जाने की, सबसे बढ़िया रूट अगर आपके लिए है, सबसे पहले यूरोप का वीज़ा ले लीजिए और यूरोप के वीज़ा आपके पास अगर है तो आप ग्वाटेमाला जा सकते हैं। ग्वाटेमाला आप जा रहे हैं तो आपको एक तो सस्ता फ्लाइट मिल जाएगा और उसके बाद आप इजीली ग्वाटेमाला जा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप चाहो तो यूएई से भी कुछ फ्लाइटें, लिमिटेड फ्लाइटें ग्वाटेमाला जाता है। इथोपिया से कुछ फ्लाइट, लिमिटेड फ्लाइट जाता है ग्वाटेमाला। तो आप ग्वाटेमाला का जो टिकट है उसको आपको लेना है तो ये देखना है कि आप
किस तरीके से कैसे आप जा सकते हैं जिससे कि आपका यूएस का, यूके का और कनाडा का ट्रांसलेट ना पड़े। अब जो सबसे मेन पॉइंट्स की बात आता है, मैं इस वीडियो में काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन जो मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है, जो मैंने आपको डिटेल्स दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बिना आप वीज़ा एप्लीकेशन कर नहीं सकते। अब बात आता है वीज़ा एप्लीकेशन करने का। तो वीज़ा एप्लीकेशन की बात किया जाए तो सेम जैसे हर कंट्री का प्रोसेस है वैसे ग्वाटेमाला का भी प्रोसेस है। और अगर डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट की बात की जाए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट्स की बात किया जाए ग्वाटेमाला की वीज़ा के लिए, तो अगर दो टाइप के वीज़ा वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़रूरी है, एक है टूरिस्ट वीज़ा, एक है बिजनेस वीज़ा। अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन करना है तो आपका पासपोर्ट हो गया 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ़ोटो आपका होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड में, और मैट्रिक्स पेपर पे जो फोटो है वो आपको लेना है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अच्छे से फिल करना है, और जब फिल कर लेंगे आप तो उसके बाद आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर बहुत ही मैटर करता है, क्योंकि आप ग्वाटेमाला जा रहे हो जो कि इंडिया से काफ़ी दूर है, तो आपके पास एक अच्छा खासा बैलेंस आपके पास मेंटेन होना चाहिए। साथ में आपका ट्रैवल हिस्ट्री अगर अच्छा है, आप कई जगह घूमे हो, अगर आप जेन्युइन ट्रैवलर हो तो ही आपको ग्वाटेमाला का वीज़ा मिलेगा, वरना रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि आप अमेरिका, ग्वाटेमाला, और अगर आपका जो पर्पज़ है वो सही है, अगर आप ट्रैवलर हैं, अगर आप घूमते फिरते हैं, तो ग्वाटेमाला का वीज़ा आपको मिल जाएगा काफ़ी ईजिली। तो सबसे ज़रूरी चीज़ होगा बैंक स्टेटमेंट, और बैंक स्टेटमेंट आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए। 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपका लगेगा। बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ आपने जो भी इन्वेस्ट कर रखा है, आपने LIC ले रखा है, या फिर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, या फिर बाकी कहीं आपने कोई आपने इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसके भी पेपर्स आप लगा सकते हो। ये भी आप दिखा सकते हो कि आप इंडिया वापस क्यों आएंगे। तो आपको एक रीज़न देना है, जो आप कवर लेटर देंगे उसमें आप एक रीज़न देंगे कि आप ग्वाटेमाला में जाना चाहते हैं, वहाँ पे आप क्या देखना चाहते हैं, क्या घूमना चाहते हैं, आपका प्लान है वो क्या है, कितने दिन आप स्टे करेंगे। तो वो सब कुछ आपको एक अच्छे से कवर लेटर में मेंटेन करना है। और स्टेटमेंट, आप बैंक स्टेटमेंट अगर आप दे रहे हो तो साथ साथ जो आपका इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है या आप उसका भी स्टेटमेंट आप दे सकते हो। जो भी आप शॉपिंग करते हो उसका जो स्टेटमेंट है वो 3 मंथ का स्टेटमेंट आप निकाल के जब आप वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट के साथ में आप अपने क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट भी आप लगा सकते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा रहता है अगर आप लगा देते हैं तो। मेन बात है कि अगर आप स्टेटमेंट दे रहे हैं तो स्टेटमेंट में जो मोहर है बैंक का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको लगाना है। आइटनरी की बात की जाए तो डे बाय डे आइटनरी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पहले तो अच्छे से जानना है कि ग्वाटेमाला में आपको कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ घूमना है, ग्वाटेमाला से फिर आपको कहाँ जाना है। तो ये सब चीज़ आपको डे बाय डे आइटनरी में आपको देना है। जो भी आइटनरी आप बनाएंगे उसमें देंगे। एयर टिकट की बात करूँ तो एयर टिकट आपको कंफर्म नहीं लगाना है ग्वाटेमाला का। वैसे भी एयर टिकट बहुत ही महंगा आता है, लेकिन आपको प्लान एक बना के देना है हाई कमीशन में कि हाँ आप इंडिया से या फिर किसी और देश से आप जा रहे हो और आपका जो रूट है वो क्या है। तो आप होल्ड टिकट आप लगा सकते हो, कंफर्म टिकट आपको नहीं लगाना है। कंफर्म टिकट आप लगाएंगे तो अगर इशूज़ हो गया तो बहुत ज़्यादा आपका नुकसान होगा। इसलिए जब आप एयर टिकट की बात आता है तो आप होल्ड टिकट लगा सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आप इस देश में जाएंगे, फिर यहाँ पे आप घूमेंगे, फिर ये आप करेंगे। सब कुछ आप कवर लेटर में आप बता देंगे और एयर टिकट आप लगा देंगे कि आपका रूट क्या है, आप क्या काम करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है। तो आप यार्ड है उसको आप लगा सकते हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने पेरेंट्स का बैंक स्टेटमेंट का आप ITR लगा सकते हैं और कॉलेज का जो ID है उसको आप लगा सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपने जॉब पे जो आपने ITR फाइल किया है वो आप लगा सकते हैं। सैलरी स्लिप आप लगा सकते हैं और बैंक स्टेटमेंट आपको लगाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉई हैं, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो जो बिज़नेस का नंबर है GST नंबर वो आप लगा सकते हैं। जो भी आपका करंट अकाउंट है वो आप लगा सकते हैं, करंट स्टेटमेंट है वो आप लगा सकते हैं। और इस तरीके से आपका जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, जो भी आपका GST नंबर, फर्म का नंबर है वो आप लगा सकते हो। अब सबसे मेन डॉक्यूमेंट्स आ गया है कि आप ग्वाटेमाला जा रहे हैं, वहाँ पर स्टे कहाँ करेंगे। तो आपने जो भी होटल बुक किया है या फिर आप जहाँ भी रुकना चाहते हैं, जो भी आपका एकोमोडेशन है वो आपको अच्छे से बताना पड़ेगा। और आपने जो होटल की बुकिंग कर रखा है उस होटल की बुकिंग को आपको लगाना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पर सबका लगेगा। 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न है। अगर आप रिटायर्ड हैं तो आप रिटायर्ड हैं आप तो आपको जो भी पेंशन मिलता है, जो स्टेटमेंट जनरेट होता है पेंशन का, उसको आपको लगा देना है। और जो स्टेटमेंट है आपका वो आप लगा सकते हैं और आप दिखा सकते हैं। अगर आपके पास आप जितने पेपर लगाते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा।
और वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी अच्छा रहेगा। कोविड का जो सर्टिफिकेट है वो भी अब लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, उसको आप लगा सकते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस आपको नहीं लेना है जब आप वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हो, जब वीज़ा आपको मिल जाता है उसके बाद आप ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हैं। अगर जो वीज़ा है वो बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजिली मिल जाता है, लेकिन अगर आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं तो ही आपको वीज़ा मिलेगा, और अगर आप जेन्युइन ट्रैवलर नहीं हैं तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका जो पर्पज़ है वो सही है, घूमने के लिए है, तो आप अप्लीकेशन कर सकते हैं और आपको वीज़ा मिल भी जाएगा। और सबसे जो खास बात ये है कि अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री, अच्छा खासा ट्रैवल हिस्ट्री है, तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अब बात आता है कि ग्वाटेमाला का वीज़ा आपको एप्लीकेशन कहाँ करना है। तो ग्वाटेमाला का वीज़ा आपको ग्वाटेमाला हाई कमीशन में करना है। एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर आपको जाके आपको वीज़ा एप्लीकेशन कर देना है। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से आप तैयार कर लेते हैं, रेडी कर लेते हैं, उसके बाद आप वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं और वीज़ा आपको मिल जाएगा अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे प्रॉपर हैं तो फ्रेंड्स, अगर आपकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।